भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। वर्तमान में सुख सब चाहते हैं। वर्तमान की स्थिति सुख के पीछे भागने की है। हर कोई चाहता है मैं सुखी हो जाऊं, और सुख के लिए सुबह से लेकर शाम तक हम मेहनत करते हैं। सुख कहाँ है? एक माँ को लगता है बेटा पैदा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। बेटा पैदा हो जाता है तो माँ थोड़ी सुखी हो जाती है। फिर माँ को लगता है कि बच्चा पढ़ाई कर लेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। बच्चा पढ़ाई कर लेता है, माँ को थोड़ा सुख मिल जाता है। फिर माँ को लगता है बच्चे की शादी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी। शादी के लिए मेहनत करती है, बच्चे की शादी हो जाती है, माँ को शादी के दिन सुख मिल जाता है। उसके बाद 1-2 साल के बाद फिर माँ को दुख होता है। माँ को लगता है कि बच्चे के एक बच्चा हो जाए तो मैं थोड़ी सुखी हो जाऊंगी। ऐसी भावना रखते रखते मंदिर में जाती है, पूजा पाठ करती है। हे भगवान, आपने यहाँ तक साथ निभाया है, एक बार और साथ निभा दो। ठीक है भाई, तुम्हारी धर्म की भावनाओं के प्रभाव से बच्चे को लड़की हो गई, फिर टेंशन में आ गए। हे भगवान, लड़की दी है, मेरी इच्छा है एक लड़का और हो जाए जिससे मैं और सुखी हो जाऊंगी। फिर मेहनत करती है, तीर्थ यात्रा करती है, पूजा पाठ करती है, विधान कराती है, लड़का हो जाता है, दादी बन जाती है, थोड़ी और सुखी हो जाती है। और बुढ़ापा जब आता है, शरीर साथ नहीं देता है, बिस्तर पर पड़ी रहती है, उस समय वह क्या विचार करती होगी सोचो। जिस माँ ने सबके लिए सुख मांगा, उस माँ को लास्ट में क्या मिला? जब बिस्तर पे पड़ी होती है, कहती बेटा अस्पताल ले चलो, उस समय एक ही बात कहता है, मम्मी आई हैव नो टाइम, अभी मेरे पास समय नहीं है, इस समय मुझे ऑफिस जाना है। उस समय माँ को सबसे ज्यादा दुख हुआ करता है। जब बेटा पत्नी को घुमाने ले जाता है, माँ के मुंह से निकलता बेटा मुझे एक बार मंदिर में भगवान के दर्शन करा दे। बेटा कहता माँ एक मोबाइल ला के दे देता हूँ, इसी में ही चैनल बहुत सारे हैं, चैनल को दबाते जाना, भगवान के दर्शन करते जाना, प्रवचन भी सुनते जाना। उस समय उस माँ की स्थिति क्या होती होगी सोचो। और जब कोई दिगंबर साधु आता होगा,
उस माँ को लगा करता होगा एक पल के लिए कि महाराज जी पहली बार हमारे यहाँ तक आए हैं। पड़गाहन करने का भाव होता होगा, चौका लगाने का भाव होता होगा, लेकिन माँ बोले किससे? जिसके भोजन के ठिकाने खुद के नहीं हैं, वो चौके लगाने के लिए कैसे बच्चों को बोल सकती है? उस समय माँ सबसे ज्यादा अपने आप को दुखी महसूस करती है। याद रखना, आज हम पूरी जिंदगी दूसरों को सुखी बनाने में लगा देते हैं, लेकिन जब अपने सामने दुख आके खड़ा हो जाता है तो कोई भी हमें सुख साता पूछने नहीं आता है। अंतिम समय आते हैं, पूरा समाज इकट्ठा होता है, परिवार इकट्ठा होता है और कहते हैं उस जीव की आत्मा को शांति मिली। जीवन में एक ही संकल्प आपके मन में होना चाहिए कि आज हम जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा सुख आपको दे सकते हैं। पैसों से सुख मिल सकता है, लेकिन पैसों से शांति नहीं मिल सकती है। पैसों से आप नींद की गोली ला सकते हो, लेकिन पैसों से आपको नींद नहीं आ सकती है। पैसों से आप गद्दे खरीद सकते हो, लेकिन पैसों से आप आराम नहीं खरीद सकते हो। पैसों से घर खरीद सकते हो, लेकिन घर वाली पैसों से नहीं, पुण्य के प्रभाव से आती है। बहुत पुण्य होता है तब जाके व्यक्ति को शांति मिलती है। मंदिर में जाते हैं तब थोड़ी सी शांति मिलती है। संतों के प्रवचन सुनते हैं तब जाके थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि संत ही आपको सांत्वना देते हैं। मंदिर में भगवान की मूर्तियां आपको सांत्वना देती है। एक ही बात मूर्तियां कहती हैं, मेरे पास कोई कमी नहीं थी, सब कुछ मेरे पास था, 3 लोक की संपदा मेरे पास थी, राज वैभव मेरे पास था, सारा सुख मेरे साथ था, लेकिन वहां मेरे पास शांति नहीं थी। मैंने सिर्फ आत्म शांति के लिए 3 लोक को छोड़ा है। मैंने आत्म शांति के लिए परिवार को छोड़ा है। मैंने आत्म शांति के लिए रिश्तेदारों को छोड़ा है। यदि आप ये आत्म शांति चाहते हो, एकांत में जाकर के अपने आत्मा से बात करोगे, आपको आत्म शांति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। लोग तुम्हें मरने के बाद एकांत स्थान पर ले जाएं, मैं कहता हूं जीते जी एकांत स्थान पर चले जाना, शांति मिल जाएगी। जहां लोग तुम्हें मरने के बाद ले जाते हैं वहां कोई जीते जी पसंद नहीं करता है। बोले वहां जाके क्या करेंगे? शमशान, वो तो एकांत स्थान है, वहां तो बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ भी नहीं आती आवाज, वहां कोई जाना पसंद नहीं करता है। और आज ज्यादा शांति भी किसी को ज्यादा पसंद नहीं है। एकदम पूरी शांति हो जाए, मोबाइल में रेंज नहीं मिले, लाइट चली जाए, टीवी नहीं चले, उस समय कैसा लगता है सोचो। चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, बहुत बोर हो रहे हैं। कोई ध्यान कराने बैठ जाए, चलो आज ध्यान कराते हैं, तो ध्यान में ही नींद आ जाती है, क्योंकि जीवन में शांति की हमने आज तक खोज नहीं की। नाम तो रख लिया शांति लाल, शांति देवी, फिर भी जीवन में शांति नहीं। नाम रखने से कभी शांति नहीं आती है। मन के अंदर शांतिनाथ भगवान को विराजमान करते ही अपने आप शांति आ जाती है। इसीलिए तो लिखा है, हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु, मेरे मन मंदिर में आओ, अग वर्ग विनाशन हेतु प्रभु, नित्य शांति दिव्य छवि दर्शाओ। कर्मों के बंधन खुलते हैं प्रभु नाम निरंतर जपने से, भव भोग शरीर विनश्वर तब क्षण भंगुर लगते सपने से। नर जन्म सफल हो जाता है जब ध्यान हृदय में आता है, आत्म स्वरूप में लीन हुआ वो भव सागर से तर जाता है। हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु, मेरे मन मंदिर में आओ। ऐसी भावना हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा होना चाहिए कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, पल भर की शांति मिल जाए। यह शांति पैसों से नहीं, परमात्मा के पास बैठने से मिलेगी। संत समागम में जाते हैं तब लगता है थोड़ी सी शांति मिली। तीर्थ यात्रा हम लोग बार बार क्यों करते हैं? एक बार में ही अपना मन भर सकता है। वही शिखर जी है, वही टॉक है, वही पहाड़ है,
वही सामग्री है, फिर भी बार बार जाने का मन करता है। इसलिए बार बार जाने का मन करता है। हे प्रभु, बार बार मुझे शांति की इच्छा होती है, इसलिए मैं बार बार शांति को पाने के लिए शिखर जी की यात्रा करने के लिए चलाता हूँ। हर दिन मंदिर जाते हैं, मंदिर वही, भगवान वही, सामग्री वही, मंत्र वही, पूजन वही, फिर भी हर समय हम पूजन पाठ, शांति पाठ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं भगवान 23 घंटे हमारे जीवन में अशांति ही अशांति है। 1 घंटे जब मंदिर में आता हूँ तब मेरी आत्मा को शांति की प्राप्ति हुआ करती है। आप परमात्मा हैं, मेरे अंदर की आत्मा है। यह आत्मा परमात्मा के पास आकर के ही शांति से बैठा करती है। बहुत संसार में एक अशांति है। आप जब तक मंदिर में रहते हो भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और जैसे नीचे उतरते हो, चप्पल जूते पहनते हो, कैसे भागते हो फटाफट, जैसे कई दिनों के भूखे बैठे हो। सोचो, तीर्थों पर यात्रा करते हो, आपको भूख प्यास नहीं लगती, और जैसे ही नीचे आ जाते हो उसी समय आपको भूख सताने लगती है। इसका मतलब यही है, आत्मा को कभी भूख नहीं लगती है। आत्मा का भोजन परमात्मा के दर्शन है, और शरीर का भोजन, संसार का जो बना हुआ भोजन है, वही हमारे शरीर के लिए पूर्ति का कारक होता है। तो जीवन में हर पल हर क्षण एक ही भावना बना के रखो, मुझे जीते जी शांति मिल जाए। किस ग्रह से शांति मिलेगी? जब तक घर में रहोगे तो शांति नहीं मिलेगी, परिग्रह में रहोगे तब शांति नहीं मिलेगी। जिन ग्रह, जैसी हम जिन ग्रह में प्रवेश कर जाते हैं उसी समय शांति अपने आप ले जाती है। हम परिग्रह के पीछे भाग रहे हैं, हम नवग्रह के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जिन ग्रह के पीछे नहीं भाग रहे हैं, इसलिए हमें शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो जीवन में एक पल के लिए विचार करें कि जहाँ मुझे शांति मिलती है वहीं मुझे जाना है। बार बार बोलना पड़ता, भैया शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, शांतता बसा। तो बस आंख बंद होने के बाद तो कोई भी शांति पाठ कर लेता है। बस हमें जीते जी शांति पाठ करके इस आत्मा को परम गति की यात्रा कराना है, तो ही आपके जीवन का कल्याण, आपकी आत्मा को उद्धार हो सकता है। बाकी तो छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी में आप कितनी भी कोशिश करो, कितना भी परिवार के लिए करो, कोई कुछ करने वाला नहीं है। इतना सब कुछ एक माँ करती है, लेकिन अंत में बच्चा मरने के बाद ही माँ के सामने शांति पाठ पढ़ता है और कहता मेरी माँ इतनी अच्छी थी, ऐसे पढ़ाया लिखाया। जीते जी कोई तारीफ नहीं की, मरने के बाद क्या तारीफ होती है? तेरवा जब होता है, उठावना होता है, पूरे जीवन का चिट्ठा खोलते हैं। इतना दान करता था, इतना धर्म करता था, रोज मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, तीर्थ यात्राएं की, तीर्थ यात्राएं कराई। जीते जी एक बार भी नहीं बोले। ये भारत देश की परंपरा है कि जीते जी किसी को याद नहीं किया जाता है, मरने के बाद ही, फूल माला पहनाने के बाद ही उसकी तारीफ की जाती है। आज विराग सागर जी अपने बीच में नहीं हैं, उन्होंने कितना सामना कर, उपसर्ग का सामना किया। सोचिए, ऐसा ऐसा उपसर्ग उन्होंने सहा। एक व्यक्ति ने उन्हें बोरी में भर दिया, ऊपर से बांध दिया और नदी के किनारे फेंक दिया, फिर भी विराग सागर जी ने उप तक नहीं बोला। इतना लोगों ने उल्टा सीधा कहा, फिर भी विराग सागर अपने साधना में दृढ़ रहे। उनको लगा कि दुनिया का काम बोलना है और मेरा काम अंदर की आत्मा को जगाना है। तो जीते जी किसी ने उनका नाम नहीं लिया, और आज मरने के बाद, शांति सागर के बाद सबसे बड़ी अच्छी समाधि विराग सागर जी महाराज की हुई। सबसे अच्छी समाधि क्यों हुई? उन्होंने आर्ष परंपरा को नहीं छोड़ा, पूरी आर्ष परंपरा का पालन किया। जो आगम में लिखा था उसी आगम के हिसाब से चले। जैसे जब सरकार बनती है वह नियम लेती है कि मैं संविधान के हिसाब से चलूंगा, संविधान का पालन करूंगा। जो सरकार संविधान का पालन करती है वो सरकार
5 साल तक चलती है। जो संविधान का पालन नहीं करती है उसकी सरकार भी बीच में गिर जाती है। उसी प्रकार से जो जैन साधु आगम से चलते हैं उनकी समाधि बहुत अच्छी हुआ करती है, और जो साधु आगम से नहीं चला करते हैं उनका गुण स्थान बिगड़ जाया करता है, गति बिगड़ जाया करती है। जैसा संविधान होता है, संविधान से सरकार चलती है और आगम से जैन धर्म चला करता है। हमारे लिए पूजनी क्या है? जिनवानी पूजनी है। हम जिनवानी की पूजा से ही साधु को पूजते हैं, हम जिनवानी की पूजा से ही भगवान की पूजा करते हैं। अपने मन से कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। लेकिन आज जो मनमानी करता है उसको साथ जिनवानी साथ नहीं देती है। और जिनवानी जो पढ़ता है, जिनवानी के साथ चलता है, जिनेंद्र भगवान उसको जिनवानी के साथ अपनी वाणी के साथ जोड़ दिया करती है और जीव की आत्मा का कल्याण हो जाया करता है। तरुण सागर महाराज लोगों ने क्या क्या तक नहीं बोला, और अंतिम समय बड़े बड़े आचार्यों ने तारीफ की। इसलिए क्या पता कौन सा जीव कब अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। इसलिए कभी किसी के बारे में हम बुरा नहीं बोल सकते। कहते हैं व्यक्ति बुरा है, आपको बाहरी दृष्टि से बुरा लग रहा है, अंतर्दृष्टि से बहुत अच्छा हो, क्या पता। तो इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहें, हमेशा अंतर्दृष्टि से देखें। यही भावना के साथ सब व्यक्ति अपने अपने कर्मों के कर्ता और भोक्ता है। मुझे किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है, किसी को धर्म से करने से नहीं रोकना है, पूजा करने से नहीं रोकना है। यहाँ तो हम कहते हैं निश्चय से आत्मा सबकी बराबर है, लेकिन व्यवहार में महिलाओं को पूजा से दूर कर देते हैं। कहाँ चला गया तुम्हारा जैन आगम? जहाँ आत्मा की बात करते थे वह व्यवहार में आ गए। या ऐसा नहीं चलता है, इसका मतलब आप दिगंबर जैन नहीं हो। दिगंबर जैन आत्मा की पूजा करता है और बाकी का धर्म संसारी जीवों की पूजा करता है। ये भावना जब तक अपने मन में नहीं आएगी तब तक कभी आप अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हो। तो जीवन में सुख संसार में है और शांति स्वयं के अंदर है। तो जो स्वयं में आएगा वही स्वयं बैठे हुए परमात्मा को पा पाएगा। बाकी संसार में अनादिकाल से हम 84 लाख योनियों से भटकते आए हैं, भटकते रहेंगे और कहीं कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब मंदिर में आएंगे, तीर्थों पर आएंगे, संतों के पास आएंगे, तब जाके भटकाओ अपने आप खत्म होगा। तो शांति के लिए सुख के पीछे नहीं, शांति के पीछे भागें, शांतिनाथ को याद करें, आत्म शांति के लिए जिएं, तो ही आप परम गति की यात्रा को पूरा कर सकते हो। 24 तीर्थंकर भगवान की